हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लोरिंग गांधी सागर एंड हिंगलाजगढ़ फोर्ट वीडियो के पार्ट 2 में। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम बाकी का पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के चेक पोस्ट पर पहुंच गया हूं। यहां से घने जंगलों में जाने का रास्ता है और हिंगलाज फोर्ट भी उधर ही है। तो अपनों को यहाँ से अंदर जाने के लिए 150 रुपये की रसीद कटवानी पड़ेगी। तो मैंने ये रसीद कटवा ली इस भाई से और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज लगभग हम 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं चेक पोस्ट के बाद में, लेकिन अभी तक अपने को हिंगलाजगढ़ फोर्ट का कोई गेट वगैरह कुछ दिखा नहीं है और बढ़ रहे हैं अपन आगे। जंगल जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे घना होता जा रहा है। हालांकि यहाँ बाइक से भी लोग आ जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे दिखे। तो गाइस काफ़ी देर तक चलने के बाद हम चेक पोस्ट से लगभग 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर समथिंग दूर आ गए हैं और शायद ये हिंगलाज फोर्ट का पहला गेट आ चुका है। बहुत ही शार्प टर्न है यहाँ पे। पहले राइट लेके फिर लेफ्ट, बिल्कुल कर्व दे रखा है। पत्थरों की दीवारें बनी हुई है, बहुत ही प्राचीन दीवारें हैं ये। ओ भाई, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी वापस जंगल चालू हो गया। ये क्या था यार, लग तो गेट जैसा ही रहा था। ये दुश्मनों को चकमा देने के लिए बना रखा है शायद ऐसा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट राइट लेके हाथों हाथ लेफ्ट दे रखा था और बहुत ही शार्प टर्न थे उसमें 2। मेरे को लगता है कि ये सामने के तरफ से कोई दुश्मन आक्रमण ना कर सके, अपनी पूरी सेना लेके एकदम से ना घुस सके, इसलिए वो वहाँ पे ऐसा शार्प टर्न दे रखा है। ये करेगा, खड़ी कर गाड़ी देगा ना, नहीं करेगा बिल्कुल नहीं। उस गेट से हम लगभग 1 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं और अब जाके यहाँ से दीवारें दिख रही है। किले की मेन जो दीवारें रहती है बाहर वाली, वो दिखने लगी है और यहाँ पे कुछ पर्यटक भी खड़े हैं। नीचे उतरकर एक बार व्यू चेक करते हैं। ओ भाई साहब, नीचे बहुत ही गहरी खाई है और बहुत ही घना जंगल है। नीचे की ज़मीन का तो नामो निशान नहीं दिख रहा है। बहुत ही वाकई बहुत ही घना जंगल है। और वो सामने देखो, वो दीवारें दिख रही है, किले की जो बाहर की मेन दीवारें हैं वो दिख रही है। बहुत ही ऊंचा किला है ये, और इस किले के चारों तरफ ये ऐसी ही घनी खाई है और बहुत ही घना जंगल है। तो दुश्मनों को इस पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। देखिए ना, अभी की हालत ऐसी है कि गलती से अगर कोई आदमी नीचे चला जाए तो जंगली जानवर उसे वापस ऊपर नहीं आने देंगे। तो गाइज़ अब अपन आगे बढ़ेंगे, मेन फोर्ट की तरफ चलेंगे। अब लगता है ये मेन गेट आ रहा है। जी हाँ गाइज़, ये मेन गेट ही है। इसमें भी वही टेक्निक इस्तेमाल की गई है। पहले राइट टर्न लिया अपन ने, फिर ये बहुत बड़ा सा गेट है। अभी यहाँ पे दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं है। फिर ये लेफ़्ट साइड में मुड़ना है
और भाई ये आगे बहुत छोटा दरवाज़ा आ रहा है। इतने से में मेरी गाड़ी चली जाएगी क्या? बहुत ही संकरा रास्ता है, गेट बहुत छोटा है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकली मेरी। ये अपन इस किले का मेन एंट्री गेट पार कर चुके हैं और अब ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। अपने राइट और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ पे बड़ी बड़ी पत्थरों की बनी हुई पुरानी दीवारें हैं और चारों तरफ खाई भी है। जैसे अपन चित्तौड़गढ़ का किला देखते हैं, बस ये भी वैसा ही बना हुआ है। चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि चित्तौड़गढ़ के पास में पूरी सिटी बसी हुई है और पूरा शहर बसा हुआ है और यहाँ पे पूरे चारों तरफ घना जंगल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेन गेट पार करने के बाद भी हम लगभग 1 किलोमीटर के समथिंग और चले हैं और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। हालांकि कुछ गिने चुने लोग हैं यहाँ पे और वो भी हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जो किला है ये उपेक्षा का शिकार हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल भी रखरखाव नहीं रहा है पहले। तो गाइस ये पगडंडी ऊपर की तरफ जा रही है, जाके देखते हैं ऊपर की तरफ क्या है। और झाड़ियाँ भी देखो बहुत ही घनी हो रही है। दीवारें बहुत ही ऊंची ऊंची दीवारें हैं भाई। सामने देखो गाइस बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन यहाँ से वो जो चद्दर रहता है जिस पे लिखा रहता है वो गायब है। ये सिर्फ राजा महाराजाओं का ही नहीं, यहाँ पे जो लोकल पब्लिक घूमने आती है उनके भी उपेक्षा का शिकार हुआ है किला ये। तो गाइस ऊपर आके पता चला ये यहाँ पे जो हिंगलाज माता का मंदिर है, ये रास्ता उस तरफ जा रहा है। तो अपन चलते हैं मंदिर की तरफ। बहुत भीड़ है। तो गाइस अभी मंदिर में भीड़ है तो अभी अपने दर्शन नहीं हो पाए हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है वहाँ से जोत लाई गई थी और 11वीं-12वीं शताब्दी में ये मंदिर भी तोड़ दिया गया था। यहाँ पर 2 मंदिर और है, एक श्री राम जानकी मंदिर है और उनके जस्ट सामने हनुमान जी का मंदिर भी है। तो ये तीनों मंदिर तोड़ दिए गए थे। उसके बाद 18वीं शताब्दी में माता अहिल्याबाई होलकर ने पूरे किले का जीर्णोद्धार करवाया था और इन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। देखिएगा ये इस किले की बैक साइड है। इस साइड भी बहुत ही गहरी गहरी खाई है और बहुत ही घना जंगल है। इसके चारों तरफ ऐसी ही खाई है और ऐसा ही घना जंगल है। देखिए ज़मीन का नामो निशान नहीं दिख रहा है, सिर्फ गहरी झाड़ियाँ ही दिख रही है। थोड़ा नीचे की साइड चल के देखते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और गांधी सागर की तरफ आ रहे हैं तो 20-25 किलोमीटर और आगे आके एक बार इधर घूम के ज़रूर जाना। बहुत ही प्यारी जगह है। हज़ारों साल पुराने किले वगैरह हैं यहाँ पे। ये देखो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। हालांकि तोड़फोड़ यहाँ पे भी की गई है। बहुत ऊंची पहाड़ी पर है और नीचे जाने का रास्ता है कि नहीं देखते दिखा। गेट तो तोड़ रखा है दोस्तों इधर,
गेट टूटा हुआ है, गेट टूटा हुआ है गैस, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है इधर। मैं भी ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहाँ से देख लो आप व्यू। ये रास्ता नीचे जा रहा है जंगल की तरफ। बहुत ही डरावनी जगह है, डर लगने जैसा। गेट लगा हुआ था यहाँ पे, लेकिन तोड़ दिया है किसी ने। बहुत ही घना जंगल है आगे, और पहाड़ी भी बहुत गहरी है नीचे आगे। इससे आगे मैं भी नहीं जाऊँगा, जंगली जानवरों को खतरा हो सकता है इधर। अगर आप भी कभी आए हैं यहाँ पे तो इससे आगे जाना मत आप भी। चलते वापस। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया मेरा, बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया है। बिल्कुल हवा नहीं चल रही है यहाँ पे। बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं है। आईफोन 15 प्रो मैक्स भी हीट हो गया है, और इतना हीट हो गया है कि बस इसने भी घुटने टेक दिए। चारों तरफ किले की ऐसी दीवारें बनी हुई है। ये आज से 1000 साल पहले बना था। ये हिंगलाज माता जी के दर्शन कर लो गाइस। अभी भीड़ कम हो गई है थोड़ी यहाँ पे। इस मंदिर की स्थापना के टाइम जो पाकिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है, वहाँ से जोत लाई गई थी, ऐसी मान्यता है। ये यहाँ पे कचहरी है गाइस। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, और ये यहाँ पे मूर्तियों के और पुराने अवशेष पड़े हुए हैं। इस किले से गुप्त काल से लेकर परमार काल तक लगभग 4वीं से 12वीं शताब्दी के बीच 500 से अधिक अत्यंत दुर्लभ और कलात्मक पाषाण मूर्तियाँ निकली थी, जिसमें उमा महेश्वर, शिव पार्वती की कई सुंदर प्रतिमाएं मिली थी, और भगवान नंदी की भी मिली थी, और नरवराह भगवान विष्णु के वराह अवतार की 11वीं शताब्दी की अद्भुत प्रतिमाएं मिली थी। इन प्रतिमाओं को वैश्विक पहचान भी मिली थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में और फ्रांस में आयोजित हुए इंडियन फेस्टिवल भारतीय उत्सव प्रदर्शनी में भी इनको भेजा गया था। अब जिस तरफ से आए थे उसी तरफ चलेंगे वापस। इस किले की जो अभी ये खंडहर जैसी हालत है, ये किसी एक शासक ने पूरी तरह नहीं तोड़ा था। इस किले ने कई आक्रमण और कई युद्ध देखे हैं। सबसे पहले परमार राजवंश के काल में 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ये किला अपने वैभव की चरम पर था। उस टाइम इस पर मुग़लों ने आक्रमण किया था, और उसके बाद में फिर मुग़ल और मेवाड़ों के बीच में युद्ध हुआ था। तो उस टाइम इसमें लगातार भीषण युद्ध चलता रहा, और उसके बाद में ये देखरेख के अभाव में ये बिल्कुल जर्जर हालत में आ गया। ऐसे जर्जर होकर टूट रहा है अपने आप। ये फोर्ट यहीं रह गया, राजा महाराजा निकल दिए। बहुत लड़े मरे आपस में भी। ये पूरे पत्थरों से बनी हुई दीवारें हैं। ये दीवार गिर गई यहाँ से, अभी गिरी हुई है शायद, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये दीवार वहाँ से आगे से लग के देखो ना, वो दिख रही है सामने, वो दिख रही है। बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। सांस फूलने लगी मेरी भी, चढ़ाई बहुत है।
टाइम कम है और है बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाने में, दौड़ भाग करनी पड़ रही है मेरे को। तो यही होना चाहिए के अलावा थोड़ी ये किला की दीवार आई तो ये तो दीवारें हैं। ब्लॉग बनाओ आप। गर्मी भी बहुत लग रही है यार। हाँ हवा भी बिल्कुल बंद पड़ी है। ये एक रास्ता नीचे जाने का यहाँ से है, इधर कोई नहीं जा रहा है। पूरा गिरने जैसा हो रहा है। उधर अभी देख के भी आया मैं, उधर दीवारें गिरी हुई है। ये नीचे जंगल में जाने का रास्ता है इधर से। ये देखो गाइस पूरा जर्जर हो रहा है। ये पूरी दीवार, ये पूरा गेट और दीवार ये सिर्फ ऐसे टिका हुआ है पत्थरों में। गिरने जैसा हो रहा है और मैं इनके नीचे ही खड़ा हूँ बिल्कुल। ये नीचे जाने का रास्ता जंगल की तरफ, थोड़ा और जाके आते हैं। फट तो मेरी भी रही है लेकिन चलते हैं। देखिए ओ भाई, सीधा जंगल में पहुंच रहा है रास्ता है। अब इससे आगे जाने की हिम्मत मेरी तो नहीं है, वापस चलते हैं अब। अच्छी जगह है घूमने के लिए। कभी आप अगर गरुड़ भानपुरा की तरफ भी आ रहे हैं तो भानपुरा से भी लगभग 25-26 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है। मेन महल मेरे को अभी तक नहीं दिखा। अब यहाँ है भी कि नहीं है, किसी से पूछना पड़ेगा मेरे को। ये इधर भी आदमी सोया हुआ है अंदर, ये देखो, डर भी नहीं रहा। ऐसा गिरने जैसा हो रहा है फिर भी नहीं डर रहा आदमी। मैं सिर्फ इसके नीचे होकर उस तरफ निकला, इतने में मेरी फट गई। बहुत गर्मी लग रही है, हवा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी रानी। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। मैंने बहुत पूछा है यहाँ पे, 1-2 जनों से, 2-4-5 जनों से पूछा भी है मैंने कि मेन महल किस तरह से, लेकिन यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई मेन महल है ही नहीं। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, घर की तरफ निकल रहे हैं अब। अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप गांधी सागर की तरफ आ रहे हैं और अगर गरुड़ भानपुरा की तरफ भी आ रहे हैं तो दोनों जगह से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर ही है और ठीक ठाक जगह है घूमने के लिए। अच्छा खासा जंगल है, जंगली एरिया है। गांधी सागर अभयारण्य है, उसी के बीच में स्थित है। सांस फूल रही है मेरी। जगह ऊंची नीची बहुत है। ये पूरी दीवारें ऐसे बनी हुई है चारों तरफ। पूरा फोर्ट घूम लिया मैं, लेकिन मेरे को मेन महल कहीं देखने को नहीं मिला। कोई यहाँ जो गार्ड वगैरह है उनसे पूछा मैंने, तो वो बोल रहे थे कि लगभग 300-400 साल पहले
400-500 साल मुग़लों के टाइम की बोला है उन्होंने कि मुग़लों के टाइम पे वो जो मेन महल था वो भी तोड़ दिया गया बिल्कुल। और वो सामने दिख रहा है, वो जो ऊंचा ऊंचा दिख रहा है ना, बस वहीं था। लेकिन अभी कुछ नहीं बचा है यहाँ पे, सिर्फ चारों तरफ दीवारें रह गई है और ये पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची और घने जंगल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कहीं दूसरी जगह घूमने जाएंगे, रोमांचक जगह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे आगे भी अब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।